चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों जो 9वां नंबर है इसे कीबोर्ड एंड माउस सॉकेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम देखिए, इसका प्रयोग हम किसी भी कीबोर्ड अथवा माउस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका माउस बन गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माउस, और इसे कहते हैं कीबोर्ड। और ये सॉकेट है वो आपको पीछे की तरफ इस प्रकार वाला भी मिलेगा। पहले के समय में ऐसे ही कीबोर्ड वाले सॉकेट आते थे, माउस आता था जिसका हम प्रयोग करते थे। पीछे आपको ऐसे ही बना बनाया मिलेगा। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी कीबोर्ड अथवा माउस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन जो अब के जो न्यू जनरेशन के माउस और कीबोर्ड आते हैं वो अब USB पोर्ट में आने लगे। किस पोर्ट में आने लगे मेरे प्यारे बच्चों? USB पोर्ट में आने लगे हैं पोर्ट। ठीक है, USB पोर्ट में आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे ये पुराने जमाने के बेटा रहते थे तो इनमें मैंने कल भी आपको बताया था कि इनमें पिन वाली समस्याएं आ जाती थी। इसे एक बार आपने निकाला तो दोबारा अगर आपको जल्द में लगाना हो तो वो जल्दी नहीं लगते थे, जिसकी वजह से हम मेरे प्यारे बच्चों अब इनका प्रयोग हम इस सॉकेट में करने लगे हैं। किस सॉकेट में? इस सॉकेट में, USB पोर्ट सॉकेट में अब ये सारे कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होने लगे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो अगला नंबर है ये है पैरेलल एंड VGA पोर्ट। 10वां नंबर जो है ये है VGA पोर्ट एंड पैरेलल। कौन सा पोर्ट है? पैरेलल पोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम किसी भी जैसे अगर हम किसी भी TFT मतलब इसमें आप लोग पहले के समय में आपका मॉनिटर चलता था, याद है आपको? अभी भी चलता है ये। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए, या फिर पहले के समय में ये वाले चलते थे जो थोड़ा सा यहाँ स्पेस और खूब लंबा सा राउंड लगा रहता था, तो इसे हम लोग बेटा बोलते हैं LCD या TFT। ठीक है, और ये जो समय वाला था जो यहाँ पे खूब सारी बटनें पाई जाती थी और इसका आकार पीछे की तरफ ऐसे निकला रहता था। कैसे? इस तरीके से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पुरानी टीवी। हाँ, तो इसे हम लोग बेटा बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ठीक है, ठीक। तो इनको प्रयोग करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट पाया जाता है जो हमारे केबल को कनेक्ट करके मोटी सी और हमारे सीधे CPU के पीछे
ऐसे पोर्ट बना होता है जहां पे आपके खूब सारे पिन लगे होते हैं। इसे में जाकर के वो ऐसे एडाप्टर के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है और उसको कस दिया जाता है। ठीक है, तो इसके मदद से ही हम चाहे टीएफटी हो चाहे मॉनिटर हो, इन दोनों को इसी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, जब मॉनिटर कनेक्ट करेंगे एक ही चीज इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों को इकट्ठा लगा दें, ऐसा कोई भी समस्या, ऐसी कोई भी बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। जैसे आपने इसको लगाया, ये आपकी बिजली ज्यादा खाती थी, इसको उठाने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन ये एकदम पतले से स्लिम सी रखी होती है, हर जगह हर ऑफिस में रखी होती है। तो अब जो प्रयोग होने लगा है, अब इसका प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम किसी भी टीएफटी, एलसीडी अथवा मॉनिटर को वीजीए पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा। अब ये जो पैरेलल है, तो पैरेलल पोर्ट भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा। इससे बड़ा होता है। इसमें भी आपके पिन लगे होते हैं, ऐसे छोटे 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 करके। ठीक है, ऐसे ही पिन लगे होते हैं ढेरों। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम किसी भी प्रिंटर का प्रयोग करने के लिए, किसका प्रयोग करने के लिए? प्रिंटर का प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्रिंटर वाली मशीन, ये इंडिकेटर लाइट, और यहीं से आपका स्कैनर ऊपर वाला हिस्सा, और ये हमने इसको पूरा कर दिया क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दस्तावेज रखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर। ठीक है, तो जिसका प्रयोग हम इस पोर्ट की सहायता से करते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब लिख लीजिए, पैरेलल पोर्ट की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं और इसमें कुल 25 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 25 पिन होते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने पिन होते हैं? 25। लेकिन आप वीजीए में आपके पास कितने पिन होते हैं? 50 पिन होते हैं। वहाँ साहब ये कुर्सी है? जी हाँ है, आपके पास है ना? जी काफी दिन से रखी। हाँ रखा है। तो इसमें कितने पिन होते हैं? इसमें होते हैं 15 पिन। ठीक है, इसमें होते हैं 12 से 15 पिन तक, और इसमें होते हैं 25 पिन। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, ये आपने लिख लिया है। इसके बाद अभी सब्र करो, आगे लिखते चलो, बना भी लेना आगे। अगला नंबर है नेटवर्क स्लॉट। 11वां नंबर है नेटवर्क
सॉकेट है, ठीक है। नेटवर्क सॉकेट या स्लॉट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसे हम देखते हैं। नेटवर्क सॉकेट या स्लॉट का मतलब होता है कि जिससे हम कंप्यूटर को चलाते हैं ना, तो उसके लिए आपको आवश्यक है नेटवर्क के लिए, गूगल के लिए। तो नेटवर्क स्लॉट कुछ इस प्रकार होता है। ये है आपका यहाँ पे नेटवर्क, ठीक। लेकिन जो नेटवर्क स्लॉट होता है वो इस प्रकार होता है, जो इसको इसके ऊपर कनेक्ट करता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट बने होते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा, ये जो निचला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीजें आपको इसमें कनेक्ट करना पड़ता है। बैटरी खत्म हो गई, कोई बात नहीं है, वो चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो समझ गए हैं हम। तो नेटवर्क स्लॉट की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क स्लॉट की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क केबल या वाईफाई की सहायता से अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, सर एक बार और बोल दीजिए। नेटवर्क स्लॉट की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क केबल या वाईफाई के माध्यम से, सहायता से, हाँ माध्यम से अथवा सहायता से, सेम ही चीजें हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें सिर्फ आपको दो चीजें मैं और लिखाई दे रहा हूं, इसके अलावा ज्यादा अभी हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिखा रहा हूं, अगला नंबर है फैन। लिख लीजिए पहले। फैन, ठीक है, लिखिए। यह एक प्रकार का पंखा होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है, जो हमारे
कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है। ठीक है। इसका कार्य समय समय पर कंप्यूटर की हीटनेस को बाहर निकालता रहता है। अब लिख लीजिएगा अगला नंबर 12वां नंबर। ये इसी के अंदर था क्या? ये अलग है, अब ये 12वां नंबर है। अच्छा। मदर बोर्ड। कुछ मैं आपको ड्राइंग इसलिए बनाए दे रहा हूँ कि जिसकी सहायता से आप ये समझ जाएं कि मदरबोर्ड होता कैसे। ठीक है, आप लोग इसे इंटरनेट में भी देख सकते हैं या तो मैं यहाँ पे आपको बना दिया हूँ। ये एक प्रकार का आपका सिंपल सा डायग्राम बना दिया है मदरबोर्ड का। ठीक है, ठीक है। तो ये है मदरबोर्ड। लिखिए, यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे प्रमुख भाग होता है। जिसकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम के सभी पार्ट्स को चलाया जाता है। इसी भाग में हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू फैन, या एक्सपेंशन स्लॉट इत्यादि। अब लिख लीजिएगा, अंतिम है आपका ग्राफिक्स कार्ड। कार्ड ये भी एक प्रकार का
आपका कार्ड होता है। जो हमारे एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से ये ग्राफिक्स कार्ड है और ये एक्सपेंशन स्लॉट एक ही साथ लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। यह एक प्रकार का एडाप्टर होता है जो हमारे सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करता है मॉनिटर से कनेक्ट करता है इसे हम एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से सीपीयू में कनेक्ट करते हैं। नोट लिख लीजिएगा, इसी में सारा कुछ आ जाएगा। एक्सपेंशन स्लॉट हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग होता है अगर कोई हमारा कंप्यूटर का पार्ट खराब हो जाए जो मदरबोर्ड में लगे होते हैं अथवा सीपीयू में लगे होते हैं, जैसे माइक पोर्ट, माइक पोर्ट हो गया, स्पीकर पोर्ट, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, अथवा रैम रोम या हार्ड डिस्क को इसी के माध्यम से पुनः कनेक्ट कर सकते हैं। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। रही बात एक्सपेंशन स्लॉट की डायग्राम की, तो मैं यहाँ पे आपको बनाए दे रहा हूँ। ये बना भी है, यहाँ पे एक साथ कई सारे लगे होते हैं स्लॉट।
ये इनको क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंशन स्लॉट। इसमें 2 बने हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 2 से अधिक, 4, 5, 6 जितने ज़्यादा आप यूज करेंगे उतने बने होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास हमारी समाप्त होती है। आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।